हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इतना एफर्ट लगाते हैं एटलीस्ट मोटिवेशनल मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं LIC के IPO के बारे में कि क्या हमें IPO अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है या नहीं। उससे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी IPO के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अच्छा है या नहीं, तो हमें कैसे पता करना चाहिए, उसके बारे में कैसे जानें कि आपको अप्लाई करने में बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वन बाय वन करके समझते हैं और LIC के IPO के लिए एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में सपोज अप्लाई करने वाले हैं IPO के लिए, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का कंपटीटिव और कोई दूसरा तो नहीं है कि आने वाले टाइम पे ये डाउन ना हो जाए, क्या कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये सभी एनालिसिस होना चाहिए, तो कंपनी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट 3 ईयर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अभी तक प्रॉफिट में चल रही है या लॉस चल रहा है, कंपनी पे डेप्ट कितना है, लास्ट 3 ईयर में कंपनी टैक्स पे करने के बाद और डेप्ट पे करने के बाद कितने प्रॉफिट में चल रही है और कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है या नहीं, या तो कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। जैसे पेटीएम में आपने देखा होगा, लॉस मेकिंग कंपनी कंटिन्यू लास्ट 3 ईयर से लॉस चल रहा था और IPO अप्लाई होने के बाद जो जितने इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था उनके पैसे सभी लॉस में गए। उसके बाद उसका करंट GMP प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो जैसे ही लिस्टिंग होता है तो जो GMP प्राइस होता है, अगर वो प्लस में होता है तो वहाँ पे उसकी ओपनिंग पॉजिटिव होती है, अगर वो निगेटिव में होता है तो उसकी ओपनिंग निगेटिव होती है। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे। उसके बाद कंपनी का इशू साइज क्या है, वो फ्रेश इशू अप्लाई कितना कर रही है और ऑफर फॉर सेल में कितना अप्लाई है। अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू यहाँ पे अप्लाई करने के लिए करती है, मतलब फ्रेश इशू जारी करती है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि वहाँ पे नए इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आएंगे। अगर ऑफर फॉर सेल करती है तो कंपनी यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि जो पहले इन्वेस्टर होते हैं वो सेल करते हैं और जो रिटेल बायर होते हैं या तो जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो सभी यहाँ पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे आपके फेवर में होना चाहिए अगर वो फ्रेश इशू है। तो ऑफर फॉर सेल है मतलब आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट क्या कहता है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और लगातार 8वां दिन हो गया युद्ध को चलते हुए। तो ऐसे में मार्केट जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो यहाँ पे IPO अप्लाई अगर आप करते हैं और ओपनिंग होती है तो यहाँ पे निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं बता दूँ, SBI कार्ड, यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट कोरोना की वजह से निगेटिव रहा। निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब जो ओपनिंग होती है एट लिस्टिंग डे में वहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है जितने इन्वेस्टर होते हैं सभी। तो यहाँ पे जितने हैं, जैसा कि एक है लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आपको GMP देखना है, 2 हो गया। उसके बाद इशू साइज़ देखना है और मार्केट का सेंटिमेंट देखना है। ये सभी चारों चीज़ अगर आपके फेवर में है तो ही आपको IPO के लिए अप्लाई करना है। अगर इनमें से एक या दो, एटलीस्ट अगर दो अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपको IPO के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपको अलॉट हो जाएगा और अलॉट होने के बाद वहाँ पे आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जोमेटो का आया। जोमेटो में अगर हम देखें यहाँ पे तो जोमेटो का जो कंपनी प्रोफाइल था उतना खास नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और वो लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। पेटीएम में देखेंगे तो GMP प्राइस निगेटिव में था और वहीं पे बात करें मार्केट सेंटिमेंट ठीक होने की वजह से उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो वहाँ पर निगेटिव था। निगेटिव होने की वजह से भी पेटीएम सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक बार मैं LIC के लिए देख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे LIC के लिए लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, GMP देखेंगे, फ्रेश इशू देखेंगे और मार्केट सेंटिमेंट। तो मार्केट सेंटिमेंट तो बता दिया है यहाँ पे कि निगेटिव रहने वाला है, तो एक हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कट हो चुका है। बाकी हम लोग 3 देख लेते हैं, 3 क्या रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि मैं बोल रहा था कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ से चित्तौड़गढ़ वेबसाइट से आप
रीड कर सकते हैं। ये क्रेडिट जाता है चित्तौड़गढ़ वेबसाइट को, जो कि डाटा हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो देखिए यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का है, 2019, 20 और 2021। तो यहाँ तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे 2019 में 26,000, ये डाटा पूरे मिलियन में है, मिलियन में फिगर दिया हुआ है 26,273, ये था 2019 में। 2020 में 27,000, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ के आया। 31 मार्च 2021 का देखेंगे तो 29,000, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अगेन। और उसके बाद ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट 2 क्वार्टर का है, इसलिए 15,000 यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30,000, मतलब 30,000 के आसपास आना चाहिए एज पर अभी 2 क्वार्टर अभी जो दिए हैं और 2 क्वार्टर रिमेनिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा है, मतलब कि कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेश इशू और ये सभी, तो आप देखेंगे यहाँ पे इशू साइज़ जो दिया हुआ था, इशू साइज़ ये पूरा यहाँ पे ऑफ़र फॉर सेल में है, सेम क्वांटिटी यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑफ़र फॉर सेल में। तो यहाँ पे भी आपको एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो एक तो मार्केट सेंटीमेंट ख़राब है, वो निगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा ऑफ़र फॉर सेल, ये भी निगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएमपी प्राइस। जीएमपी के लिए भी यहाँ पे आईपीओ आज इसको क्रेडिट जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आएंगे ग्रे मार्केट प्राइस में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आईपीओ आने वाले हैं उनके ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने पे मिल जाएंगे। तो देखिए LIC आईपीओ का यहाँ पे शो कर रहा है -45 है, मतलब अगर यहाँ पे लिस्टिंग होता है तो आज का जो जीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस, ग्रे मार्केट प्राइस, तो ग्रे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग -45 यहाँ पे लिस्टिंग होता है, अगर आज के डेट में जो प्राइस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे, अप्लाई करने के टाइम पे ज़रूर देखिएगा, अगर आपके फेवर में है तो ही आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है उसे। लिस्टिंग होने के बाद अगर वो कंपनी अच्छी है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आईपीओ में ही आप घुस जाएँ और आपको लिस्टिंग होते ही लॉस यहाँ पे फेस करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।